Hello, very good afternoon to all of you. So today I am going to explain a very important chapter of the Psalm, that is Mohr circle. So Mohr circle, what is the Mohr circle? In our earlier classes, I have discussed about how to calculate the various stresses on a stress element. So like that, suppose this is my box, and these are the stresses P1 and P2. P1, it is P2, P2, this is Q, and the formula which we have proved was Pn is equal to P1 plus P2 by 2 plus P1 minus P2 by 2 cos 2 theta plus Q sin 2 theta, and P tangential is equal to minus P1 minus P2 by 2 sin 2 theta minus Q cos 2 theta. So this was the formula. उसको एनालिटिकली हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, एनालिटिकली हमने प्रूव किया था उसको बाय रिजोल्विंग दी फोर्सेस. सो ऑल दीज इक्वेशंस को अगर मान लीजिए एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा. दैट टूल इज मोर सर्कल. सो मोर सर्कल इज नथिंग बट इट इज ए सर्कल which graphically represents the various stresses acting on a element. So it is a very important tool. ये सारी कैलकुलेशंस को मोर सर्कल पे हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. सो the analytic method, that is the transformation equations of computing the normal, shear and resultant stresses on any inclined plane, can be easily represented in a graphical form known as Mohr circle. This diagram is extremely useful in describing the relation between normal and shear stresses acting on various inclined planes at a point in a stress body. जो चीज़ हमने एनालिटिकली इन यस्टरडे क्लास हमने प्रूव की थी, वही चीज़ें इन मोर सर्कल ग्राफिकली हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट अबाउट मोर सर्कल इज. सो सपोज दिस इज माय सपोज ये कोई स्ट्रेस एलिमेंट है जहां पर इन दिस डायरेक्शन P1 टेंसाइल स्ट्रेस लगी हुई है, इन दिस डायरेक्शन P2 टेंसाइल स्ट्रेसेस लगी हुई है, एंड नो शेयर स्ट्रेसेस इज एक्टिंग, ओनली टेंसाइल स्ट्रेस इज एक्टिंग. और हमें इस प्लेन पे यहाँ पर जो कि वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, सो इस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आएगी Pn एंड Pt, जो हमने एनालिटिकली फाइंड आउट किया था, उसी चीज़ को मोर सर्कल में कैसे प्लॉट करेंगे. सो this is my formula for P and PT. So what will happen, इसमें अगर मैं मान लीजिए इसको Pn इस पहली इक्वेशन को इन दिस इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसमें P1 प्लस P2 को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा P नॉर्मल माइनस P1 प्लस P2 बाई 2 इज इक्वल टू
P1 minus P2 by 2 cos 2 theta and PT is equal to P1 minus P2 by 2 sin 2 theta। अब मान लीजिए मैं इसका स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और दोनों को सम करूंगा तो दैट विल, ये हो जाएगा मेरा Pn माइनस P1 प्लस P2 बाई 2 इसका स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस प्लस दिस स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा P1 माइनस P2 बाई 2 एंड इन ब्रैकेट cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा विच विल बी इक्वल टू 1। सो अगर मैं इसको P1 प्लस P2 बाई 2 जो है इसको P एवरेज मान लूंगा, मान लीजिए ये P एवरेज मैं कहता हूँ, P एवरेज स्ट्रेसेस, P एवरेज मीन्स दोनों का एवरेज, दोनों प्लेन में जो स्ट्रेसिस है उसका एवरेज अगर P एवरेज में यहाँ लिखता हूँ तो मेरी इक्वेशन Pn माइनस P एवरेज स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर P1 माइनस P2 बाई 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की वो इक्वेशन है जैसे x माइनस वाई स्क्वायर, नो x माइनस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें जो ये है ये इसका, इससे हमें क्या मिलेगा, जो सेंटर होगा सर्कल का उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, जिसका कोऑर्डिनेट ये वाला जो है ये दिस एक्स एक्सिस जो है वो a हो जाएगा और वाई एक्सिस जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये मेरा वो सर्कल है, उस सर्कल की इक्वेशन है जिसमें उसका जो अब्सिसा है एक्स कोऑर्डिनेट है वो P एवरेज आ जाएगा, दैट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो P एवरेज आ जाएगा। तो P एवरेज मेरा P1 प्लस P2 बाई 2 है और मेरा जो ऑर्डिनेट है y वाला ये 0 आ जाएगा। सो इट मीन्स ये जो इक्वेशन बनेगी ये एक सर्कल की इक्वेशन बनेगी जिसमें ये कोई एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है इस सेंटर का एक कोऑर्डिनेट बनेगा P एवरेज, P एवरेज मतलब P1 प्लस P2 बाई 2 और दूसरा जो इसका ऑर्डिनेट वाला ये 0 हो जाएगा। तो ये एक सर्कल हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें, और उसका जो रेडियस आएगा रेडियस इज इक्वल टू P1 माइनस P2 बाई 2 उसका स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 स्क्वायर उसका रेडियस है। सपोज अगर हमें कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए यहाँ से इसको हम P1 मानते हैं और इसको P2 मानते हैं, तो ये मेरा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर है इसका, ये उसका एवरेज हो जाएगा P1 प्लस P2 बाई 2 का दिस प्लस दिस का एवरेज आएगा। और जी ये जो रेडियस है ये इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा P1 माइनस P2 बाई 2 ये आ जाएगा। और ये जो रेडियस है दिस विल बी P1 माइनस P2 जो है आर स्क्वायर। सो रेडियस मेरा जो आएगा वो P1 माइनस P2 बाई 2 आएगा। तो मैं इसमें एक रेडियस ड्रॉ कर सकता हूँ, ये कोऑर्डिनेट लेके सेंटर का जो ओरिजिन है उसका ये कोऑर्डिनेट है जो कि P1 प्लस P2 बाई, सपोज दिस इज माय ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, P1 प्लस P2 बाई 2 वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, वो सर्कल जो है मेरा इस तरह से रहेगा और उसमें like this, I can draw a circle जिसमें ये मेरा P1 रहेगा, ये पॉइंट P1 है एंड दिस पॉइंट इज P2 और मेरा जो सेंटर ऑफ द सर्कल है उसका कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो ये एक्स एक्सिस जो है दैट विल बी P1 प्लस P2 बाई 2 एंड और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो दैट विल बी 0। तो मैं यहाँ पर इस सेंटर को अगर मान लीजिए यहाँ से
जिस भी प्लेन पे मुझे स्ट्रेस निकालनी है, मान लीजिए इस प्लेन पे स्ट्रेस निकालनी है, जो कि ये P1 वाला P1 जिस प्लेन पे ऐड कर रहा है, P1 इस प्लेन पे है, उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। मतलब आई हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस ऑन ए प्लेन। उस प्लेन पे मिला रही है जो प्लेन अलोंग द वर्टिकल थीटा एंगल बना रहा है, एंड दिस वर्टिकल प्लेन इज द प्लेन ऑन विच P1 इज एक्टिंग। सो ये जो थीटा है ये मेरा P1 है, एंड P1 मेरा जिस प्लेन पे एक्ट कर रहा है वो ये प्लेन है। सो दिस इज माय P1। तो मैं यहां से इस एंगल का डबल, अगर ये थीटा है तो यहां से इसका ट्वाइस 2 थीटा मैं यहां से मूव करूंगा, और वहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा CD, जो कि इस सर्कल को यहां पर काटेगी। जिस पॉइंट पे ये काटेगी उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, इसका एक कोऑर्डिनेट ये होगा जो कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस बताएगा विच इज PN, एंड सेकेंडली इसका ये वाला जो x एक्सिस से ऊपर का ये ऑर्डिनेट बताएगा दैट इज P टेंजेंशियल। सो ये D पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं दैट विल बी PN एंड PT। मीन्स इस मोर सर्कल में क्या है कि जिस भी प्लेन पे हमें स्ट्रेसिस निकालनी है, अगर मुझे इस प्लेन में निकालनी है तो आई हैव टू चेक कि ये एंगल कितना है। दिस इज थीटा, थीटा इज मेकिंग विद दिस प्लेन, जिस प्लेन पे P1 एक्ट कर रहा है। सो P1 मैंने यहाँ प्लॉट किया है, प्लॉटेड P1 हियर। सो यहाँ इस थीटा का डबल टाइम यहाँ से मैं मूव करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ सेंटर से, जो कि यहाँ पर काटेगी, और जिस पॉइंट पे काटेगी इस सर्कल को, उस पॉइंट के जो 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक x कोऑर्डिनेट एक y कोऑर्डिनेट, वो दोनों इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेसिस उसको बताएगा एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसिस उसको बताएगा। तो ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेस होगा एंड दैट इज माय टेंजेंशियल स्ट्रेसिस। नाउ अगर ये मेरा P1 है, यहाँ से यहाँ तक P1 है, दिस इज P1 एंड दिस इज P2। तो ये जो एवरेज है सेंटर का, ये मेरा यहाँ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा P1 प्लस P2/2, एंड ये जो है ये बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस का हाफ होगा। ये P1 है और P2, अगर इन दोनों में माइनस करेंगे तो ये यहाँ से लेकर P1 माइनस P2 आ जाएगा। अब उसका हाफ अगर मैं करता हूँ तो ये रेडियस आ जाएगा। सो दिस इज P1 माइनस P2/2। सो नाउ अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये क्या होगा, दिस विल बी OC। नाउ PN इज इक्वल टू this PN is equal to this OC plus this one, OC plus CE, and OC is equal to P1 plus P2/2, एंड प्लस में ये CE क्या होगा मेरा, CE विल बी CD cos 2 थीटा प्लस CD cos 2 थीटा, देन इट विल बी P1 प्लस P2/2। CD विल बी, ये मेरा रेडियस है, ये रेडियस, दिस रेडियस इज इक्वल टू बेसिकली P1/P2, जो ये है ये रेडियस है उतना ही ये रेडियस P1 माइनस P2/2। सो दिस विल P1 माइनस P2/2, CD इज इक्वल टू P1 माइनस P2/2, दिस इज रेडियस इनटू cos 2 थीटा। ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेसिस जो मैंने एनालिटिकली पहले निकाला था, अब मैं मोर सर्कल से इस तरह से निकाल सकता हूं, दिस OC प्लस दिस। सो एंड PT, ये मेरा PT है, PT विल बी दिस CD का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा CD का, उसका साइन 2 थीटा। सो CD क्या है, P1 माइनस P2/2, ये रेडियस है, इनटू साइन 2 थीटा। एंड रिमेंबर इसमें क्या होता है, जो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस हम प्लॉट करते हैं, अगर ओरिजिन के इस साइड में है टुवर्ड्स राइट है तो हम टेंसाइल है, टेंसाइल को पॉजिटिव लेते हैं, उसको इस साइड में प्लॉट करेंगे।
सिंस मेरा ये P1 क्योंकि टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल स्ट्रेस है, तो मैं इसको इस साइड प्लॉट करूंगा। अगर ये टेंसाइल ना होकर कंप्रेसिव होता तो मैं इसको इस डायरेक्शन में प्लॉट करता। सेकेंडली, दिस इज माई P1 एंड ये P1 पॉइंट है, P2 पॉइंट मेरा ये है, दिस इज माई P2। सो टेंजेंशियल जो स्ट्रेसिस रहेंगी शेयर स्ट्रेसिस के केस में क्या है, ऊपर अगर मेरा आ रहा है तो ये नेगेटिव आएगा, अगर नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा। मीन्स जो टेंजेंशियल स्ट्रेसिस हैं या शेयर स्ट्रेसिस जो आएगा, अगर वो नीचे की तरफ आएगा तो पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ नेगेटिव है। टेंसाइल स्ट्रेसेस अगर इस साइड में है तो पॉजिटिव है, इस साइड में है तो नेगेटिव। क्योंकि ये मेरा जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि PT टेंजेंशियल का ऊपर की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव, सो आई विल प्लेस नेगेटिव। यही चीजें कल हमने एनालिटिकल सॉल्यूशन से निकाली थी। वंस अगेन आई एम सो हाउ टू ड्रॉ ए सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये P1 है, सो आई विल इस तरह से, मैं ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। x एक्सेस मेरा टेंसाइल स्ट्रेसिस को बताएगा, जो कि पॉजिटिव रहेंगी तो इस साइड, अगर नेगेटिव रहेंगी तो इस साइड। y एक्सेस मेरा शेयर स्ट्रेसिस को प्लॉट करेगा, q को PT या q या PT या q जो भी है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव, अगर नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव। सो ये मेरा साइन कन्वेंशन है। सो ये जो मेरा टेंसाइल स्ट्रेसिस P1 है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ओरिजिन से इस साइड में, क्योंकि ये टेंसाइल है तो टेंसाइल को मैं लेता हूँ पॉजिटिव, टेंसाइल को मैं पॉजिटिव लेता हूँ और पॉजिटिव को मैं इस साइड में प्लॉट करूंगा। तो यहाँ पर ये P1 है तो मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया P1, दिस इज माई P1। अगेन जो इस प्लेन पे भी अनदर टेंसाइल स्ट्रेसिस लगी है जो कि P2 है, इसको मैं यहाँ प्लॉट करूंगा। ये भी टेंसाइल है, मीन्स ये भी पॉजिटिव है, ये भी ओरिजिन के इस साइड में आएगी। ये मेरा P2 है। नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के मैं इन दोनों पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस है, दिस वन, इसका सेंटर लोकेट करूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ से सेंटर लोकेट करके मैं एक कर्व ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से। सो ये मेरा नॉट इन एक्चुअल शेप बट ओके, ये मेरा मोर सर्कल बन गया है P1। क्योंकि P1 पे मेरा कोई टेंजेंशियल स्ट्रेसिस नहीं लगा हुआ है तो इट मीन्स सेकंड कोऑर्डिनेट इसका 0 आएगा। P2 पे भी कोई टेंजेंशियल स्ट्रेसिस नहीं लगा हुआ तो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आई विल ड्रॉ मोर सर्कल, x एक्सिस y एक्सिस। ये P1 टेंसाइल फोर्स है, यहाँ प्लॉट किया, P2 यहाँ है, ये प्लॉट किया, दोनों का डिफरेंस निकाला। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी P1 माइनस P2, और उसका अगर मैं हाफ करूंगा तो ये P1 माइनस P2 बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली ये भी P1 माइनस P2 बाई 2, एंड दिस विल बी, ये जो डिस्टेंस आएगा मेरा यहाँ से ओरिजिन से, ये सेंटर ऑफ द ओरिजिन, दिस विल बी एवरेज आएगा, P1 प्लस P2 का एवरेज, P1 प्लस P2 बाई 2। सो मुझे अगर इस प्लेन पे निकालना है, जो कि इस प्लेन पे नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेसिस निकालनी है जो कि थीटा एंगल बना रही है, तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस C से, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये प्लेन मेरा इधर से इस तरह से डायरेक्शन में एंटी क्लॉक है, तो यहाँ से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, थीटा का ट्वाइस, मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूँगा जो कि इस सर्किल को मान लीजिए यहाँ पर काटता है। ये एंगल यहाँ से डबल ऑफ दिस 2 थीटा, एंड इन द सेम डायरेक्शन
क्योंकि ये रोटेट एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है, माई थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है एलिमेंट का, इन दिस डायरेक्शन इट इज पॉजिटिव। सो मैं इसका ट्वाइस यहाँ से लूंगा, और जहाँ इस पॉइंट पे जो काटेगा उस पॉइंट के जो दो कोऑर्डिनेट आएंगे, ये हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट पी एन को बताएगा और ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट पी टेंशन बताएगा। और इनका वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी दिस साइड, क्योंकि इसका मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करूंगा, तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस वन। सो दिस डिस्टेंस इज p1 प्लस p2 बाई 2 प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये मेरा जो रेडियस है उसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, रेडियस मेरा क्या आएगा p1 माइनस p2 बाई 2, इन दोनों का जो ये डिस्टेंस है दिस विल बी कांस्टेंट, सो दिस विल बी p1 माइनस p2 बाई 2। सो इसका p1 माइनस p2 बाई 2 का ये cos ऑफ 2 थीटा, ये मेरा p नॉर्मल बताएगा। एंड इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इसका p1 माइनस p2 बाई 2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा रिजोल्व करेंगे तो इट विल बी साइन 2 थीटा। एंड सिंस ये ऊपर की तरफ है, ऊपर में टेंसाइल स्ट्रेसेस नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आएगा। सो इससे मेरा टेंसाइल स्ट्रेसेस निकल गया। नाउ टेक पी एन इज इक्वल टू एज अब्सिसा, take Pn is equal to as the abscissa, positive to the right and negative to the left। अगर नॉर्मल स्ट्रेसिस मेरा ओरिजिन के टुवर्ड्स राइट आ रहा है दैट मीन्स पॉजिटिव, अगर इधर आता है नेगेटिव। पीटी अगर ऑर्डिनेट इट इज डाउनवर्ड है पॉजिटिव, नेगेटिव है अपवर्ड, एज आई एक्सप्लेन अर्लियर। एंड एंगल 2 थीटा इज पॉजिटिव, वाई व्हेन टेकन काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ मैंने मेरा जो थीटा है वो my this theta is ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इट मीन्स पॉजिटिव। सो ये 2 थीटा भी इधर से एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे यहाँ से, तो जिस पॉइंट पे मिलेगा उसके कोऑर्डिनेट हमें नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस बताएंगे। नाउ द पीटी इज मैक्सिमम व्हेन 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इन दिस ये मेरा जो पीटी है, ये पीटी मैक्स कब होगा, जब व्हेन इट विल, जब ये रेडियस, ये वेक्टर रेडियस वेक्टर मेरा इस पॉइंट पे आ जाएगा, देन इट विल बी मैक्सिमम। सो दिस मेरा पीटी मैक्सिमम कब होगा, जब 2 थीटा इज इक्वल टू, जब ये एंगल रेडियस वेक्टर यहाँ आ जाएगा, ये 90 बन जाएगा, मतलब जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा, दिस थीटा 45 डिग्री होगा, देन माई पीटी विल बी मैक्सिमम, दिस इज माई पीटी मैक्स एंड इट विल बी नेगेटिव। पीटी मैक्स होगा बट इट विल बी नेगेटिव। और अगर पीटी मैक्स पॉजिटिव लेना है तो फॉर दैट मेरा यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पीटी मैक्स पॉजिटिव है, दिस वन। फॉर दैट 2 थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए माई, ये यहाँ से लेके जब घूम के यहाँ आएगा, सो देन इट विल बी 270 डिग्री।
सो 2 थीटा जब 270 होगा मीन्स थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री होगा, मतलब दिस प्लस 90, सो ये मैक्सिमम हो जाएगा। So these are my sign conventions. Again, I'm revising it. Tensile stresses are reckoned positive and plotted to the right of the origin. Similarly, compressive stresses are reckoned negative and is plotted to the left of the origin. PT is taken positive when it gives anti-clockwise rotation of the element and is plotted below the axis. Similarly, PT that gives clockwise rotation is it is negative as is plotted above the axis. In that case, क्योंकि मेरा PT के वैल्यू माइनस में आया है और इन दैट केस जो PT है मेरा इस तरह से ये माइनस में आ रहा है, सो ये इस एलिमेंट को क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। अगर ये PT मेरा क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है इट मीन्स ये PT नेगेटिव है। अगर ये PT इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा होता तो पॉजिटिव में लेते हैं। सो इन दैट केस PT क्योंकि मेरा क्लॉकवाइज रोटेशन है इट मीन्स ये नेगेटिव आएगा और नेगेटिव को ऊपर प्लॉट करेंगे हम। So PT is taken positive when it gives anti-clockwise rotation of the element and it is plotted below the axis. पॉजिटिव को नीचे करेंगे। Similarly, PT that gives clockwise rotation is treated negative and is plotted above the axis. Theta is reckoned positive when it is in the anti-clockwise directions. ये anti-clockwise direction में रोटेट कर रहा है थीटा, that means positive. So sometimes suppose this is the another case, इधर P1 स्ट्रेस लगा हुआ बट ऑन दिस फेस टेंसाइल की जगह कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा है, देन इन दैट केस आई विल ड्रॉ माई स्मॉल सर्कल इन दिस वे। सो दिस इज माई ओरिजिन, दिस इज माई एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज ओरिजिन। यहाँ से P1 जो है ये मेरा P1 मैंने यहाँ प्लॉट किया क्योंकि ये टेंसाइल है तो मैंने इसको इस साइड में प्लॉट किया। बट इस प्लेन में ये P2 है तो मैं इसको ओरिजिन को इस साइड में ले, क्योंकि कंप्रेसिव है तो आई विल पुट आउट इन हियर। अब मेरा एक पॉइंट ये मिल गया, दिस इज P1 फ्रॉम द ओरिजिन और ये P2 है दैट इज ए नेगेटिव, दिस इज P2। सो इस पॉइंट और इस पॉइंट को जब हमने प्लॉट किया उन दोनों को, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड में हैं तो इसका मतलब अगर मान लीजिए 10 मीटर होता ये 20 होता तो ये टोटल जो डाया है 10 + 20 30 हो जाता। सो रेडियस जो सेंटर आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का सम आएगा P1 + P2/2 आ जाएगा इन दैट केस। सो सिमिलरली this is the plane on which I have to find out the normal and tangential stresses which is making theta with this vertical plane which is the plane on which P1 is acting. So similarly CD से यहीं से मैं, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में थीटा तो एंटी क्लॉकवाइज है मैं इसका ट्वाइस ऑफ दैट एंगल 2 थीटा यहाँ से ये मैं जाऊँगा और ये यहाँ पर जिस भी पॉइंट पे ये काटेगा वो CD पे उसके जो दो कोऑर्डिनेट होंगे, वन इज x this horizontal coordinates, another is vertical. So in that case ये मेरी नॉर्मल स्ट्रेसिस होगी एंड क्योंकि ये PT मेरा अगेन ऊपर आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा। सो so this is the way I can draw my Mohr circle and इस पॉइंट के जो दोनों कोऑर्डिनेट है वो हमें बता देंगे। अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ PN एंड PT, देन रिजल्टेंट PR = PN² + PT²।
सो ये मेरा हॉरिजेंटल जो है दिस वन, दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू ये रिजल्टेंट बता देगा। जो रिजल्टेंट जो आएगा, मान लीजिए इसका जो रिजल्टेंट है इधर ये पी आर आता एंड इट इज ए मेकिंग एंगल, इस नॉर्मल के साथ फाई एंगल अगर वो बना रही है तो वो जो फाई एंगल आएगा वो ये एंगल होगा, दिस एंगल विल बी फाई एंड दिस एंगल विल बी अल्फा। जो ये अल्फा इसके साथ बनाएगा P1 के साथ। अगेन one thing which I have missed to describe earlier, again I am describing here. So in that case also this is my normal stress, this is PT and इस दोनों का जो है that will be P resultant. So Pn square plus PT square is equal to P resultant. ये जो एंगल फाई बनाएगा that resultant in that case, जो भी इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, सपोज ये रिजल्टेंट यहाँ आ गया, वो रिजल्टेंट इसके साथ जो फाई एंगल बनाएगा वो फाई है ये, और ये रिजल्टेंट इसके साथ जो एंगल बनाएगा P1 के साथ दैट विल बी अल्फा। एंड अगेन इन द सर्कल प्रॉपर्टीज क्या है कि ये D जो एंगल 2 थीटा बना रहा है यहाँ पर, अगर इसको मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ इस सर्कल पे तो दैट एंगल विल बी हाफ ऑफ दिस एंगल। सो दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। So more circle for general case of plane stresses. Generally, what happens on an element, three type of stresses may act together, and generally होता भी ऐसे ही है कि in this element P1 भी act कर रहा है and P2 भी act कर रहा है, along with this these shear stresses are also acting here. This Q is here, this Q is here. So इस तरह का अगर स्ट्रेस सिस्टम है तो फॉर दैट केस मोर सर्कल में कैसे ड्रॉ करूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम, so this is my equation as I have described in my earlier lectures. So for that in that case also I can derive the equation. So Pn minus P1 plus P2 by 2, similarly this will be P1 minus P2 by 2 cos 2 theta plus Q sin 2 theta, and this will be Pt. So Pt is equal to minus P1 minus P2 by 2 sin 2 theta minus Q cos theta. So it will become this. अगर मैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूंगा और दोनों को ऐड करूंगा, व्हाट आई विल गेट, सो Pn माइनस P1 प्लस P2 बाई 2 इसका मैं अगर स्क्वायर प्लस Pt स्क्वायर करता हूं, सो दैट विल बी माई दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर जो है दैट विल बिकम दिस स्क्वायर P1 minus P2 by 2 cos 2 theta square plus sin 2 theta square, which will become 1, and plus Q sin square 2 theta plus Q square cos square 2 theta, that will also become this.
So it will become square of this plus q square, and here it will be 2q of this and this, here it will be minus 2 of this, which will cancel each other. So ये मेरा सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, मीन्स पी एन माइनस पी एवरेज, इसको मैं एवरेज कह दूंगा, P1 प्लस P2 बाई 2 स्क्वेयर प्लस PT स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस वन, P1 प्लस P2 बाई 2 दिस स्क्वेयर प्लस दिस स्क्वेयर. सो ये मेरा सर्कल का इक्वेशन आ गया, x माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर. सो मिड मीन्स ये आर स्क्वेयर है, तो ये रेडियस मेरा क्या आएगा, P1 माइनस P2 बाई 2 स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, इसका रूट आ जाएगा, दिस विल बी रेडियस. और ये P एवरेज जो है, इसका ये वाला कंपोनेंट जो है वो मेरा x ऑर्डिनेट बताएगा सेंटर ऑफ द सर्कल का. जो सेंटर मेरा सर्कल का सेंटर होगा, उसका जो x ऑर्डिनेट है दैट विल बी दिस P1 प्लस P2 बाई 2, एंड उसका y कोऑर्डिनेट जो आएगा दैट विल बी 0. सो ये मेरा ऐसा मोर सर्कल बनेगा जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट ये होगा P1 प्लस P2 बाई 2 एंड 0, ये कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर के. एंड उसका जो रेडियस होगा, रेडियस इतना होगा P1 माइनस P2 स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. सो अगर मैं ऐसा कोई सर्कल ड्रा करना चाहूँ जिसका सेंटर ये है, उसका रेडियस ये है, तो आई कैन ड्रॉ. सो इन दैट केस So in that case I can draw a more circle. So similarly ये मेरा ओरिजिन है, इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेसेस प्लॉट करेंगे. अगर ऊपर की तरफ है तो इट विल बी नेगेटिव, अगर इसके नीचे है तो पॉजिटिव. ये मेरी शेयर स्ट्रेसेस या टेंसाइल स्ट्रेसेस बताएगा, और इधर टेंसाइल स्ट्रेस है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव. सो ये P1 जो है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया P1, ये इसका ये कोऑर्डिनेट मेरा P1 है, एक पॉइंट A लिया जहां पर उसका ये कोऑर्डिनेट P1 है, दिस इज P1, और वहां पर जो शेयर स्ट्रेस लगी हुई है दिस Q, क्योंकि ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, दिस Q का इफेक्ट. सो मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, पॉजिटिव को नीचे प्लॉट करूंगा, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि इस G पॉइंट में मुझे मिलेगा, ठीक है. एंड हेयर ऑन दिस प्लेन माई थीटा इज 0, इस प्लेन पे थीटा 0 है, सो थीटा इज 0. ए पॉइंट जहां पर ये P1 स्ट्रेस है, आई विल प्लॉट इट हेयर, दिस फ्रॉम द ओरिजिन, ये P कोऑर्डिनेट मेरा P डिस्टेंस पे ये मैंने पॉइंट लिया, वो वहां पर जो शेयर स्ट्रेस लग रही है विच इज ट्राइंग टू रोटेट द एलिमेंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच आई विल टेक इट पॉजिटिव एंड प्लॉट इट ऑन द डाउन साइड. सो मैं इसको नीचे पुट करूंगा. फिर यहां से मैं एक और पॉइंट लूंगा B, जहां पर ये स्ट्रेस मेरी काम कर रही है P2. सो P2 के लिए मैं ओरिजिन से ये एक पॉइंट लूंगा जो कि P2 डिस्टेंस पे रहेगा, जितना ये नॉर्मल स्ट्रेसिस है. और इस पे ये जो स्ट्रेस क्यों लगी हुई है, ये इस एलिमेंट को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है. सो एनी शेयर स्ट्रेस विच ट्राइज टू रोटेट द एलिमेंट इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो फॉर दैट आई हैव टू टेक इट नेगेटिव, मैं इसको नेगेटिव लूंगा. सो नेगेटिव को ऊपर प्लॉट करूंगा, तो यहां से एक लाइन में ड्रॉ करूंगा जो कि जिसकी वैल्यू जो है Q रहेगी. ये Q मेरा माइनस है, इधर माइनस Q है, नीचे प्लस Q है. अब यहां से मुझे दो पॉइंट मिल गए, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. इन दोनों पॉइंटों को मैं मिला दूंगा. ये दोनों पॉइंट जहां पर इस लाइन को काटेंगे वो मेरा सेंटर ऑफ द मोर सर्कल होगा.
that will be the center of the Mohr circle. So here this point, ये मेरा P1 है, this is my P1 and this is P2. So it means ये जो डिस्टेंस है, दैट मीन ये जो डिस्टेंस है, दिस वन, दिस विल बी P1 माइनस P2 एंड उसका ये वाला डिस्टेंस है, ये हाफ हाफ हो जाएगा. सो दिस विल बी माई P1 माइनस P2 बाई 2, उसका हाफ हो जाएगा. एंड दिस इज P1 माई P2. सो हेयर ये C पे अगर मैं ये दोनों पॉइंटों को मिला के जहाँ ये काटेगा उस C पे लेके एक रेडियस अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा तो मेरा ये मोर सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. ओके, सो अगेन आई एम डिस्क्राइबिंग इट एज आई कैलकुलेटेड. इस रेडियस मोर सर्कल जो मेरा रेडियस होगा उसका सेंटर मेरा ये होगा, दिस सेंटर. वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये P1 है, मैं ओरिजिन के इसको P1 को प्लॉट किया मैंने यहाँ पर, ये पॉइंट P1 लिया. इस P1 पे जो शेयर स्ट्रेस लगी है, जो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, मैं इसको पॉजिटिव में नीचे Q लूंगा. देन दिस इज माय P1 डिस्टेंस पे ये पॉइंट आ गया, यहाँ पर मैं नीचे गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. देन आई विल टेक अनदर पॉइंट B जो कि ये P2 जितना ही है, यहाँ से ओरिजिन से मैंने ये B लिया, दिस इज माई P2. यहाँ पर स्ट्रेस जो Q लगी है इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो मैंने इसको ऊपर लिया क्योंकि ये नेगेटिव है. अब मुझे ये दो पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंटों को मैं मिला दूंगा और ये जहाँ पर भी काटेंगे इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, वो मेरा सेंटर हो जाएगा. वहाँ से लेके ये मेरा, अगर मैं इस रेडियस वेक्टर से इसको ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मेरा ये मोर सर्कल बन जाएगा. और इस मोर सर्कल का जो ये है, ये मेरा रेडियस होगा, दिस विल बी माय रेडियस. इस रेडियस को निकालने के लिए कैसे निकालूंगा मैं? वेरी सिंपल, दिस इज P1, दिस इज P2. सो इट मीन्स ये मेरा डिस्टेंस है, दैट विल बी P1 माइनस P2 बाई 2 एंड दिस वन विल बी हाफ ऑफ दिस. सो ये जो डिस्टेंस होगा मेरा, दिस वन, इट विल बी P1 माइनस P2 बाई 2 एंड ये मेरा शेयर स्ट्रेस Q है. सो इट मीन्स ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये विद पाइथागोरस थ्योरम अगर मुझे ये निकालना है, इसका रेडियस निकालना हो, तो दैट विल बी P1 दिस साइड स्क्वायर P1 माइनस P2 बाय स्क्वायर प्लस दिस Q स्क्वायर का होल रूट. इससे मेरा रेडियस ऑफ द सर्कल मिल जाएगा. वही चीज़ें जो हमने निकाली थी कि ये सेंटर ऑफ द मोर सर्कल, ऐसा मोर सर्कल है जिसका रेडियस ये आएगा. सो दिस इज हाउ इट इज. सो R इज इक्वल टू P1 माइनस P2 बाई 2 प्लस Q स्क्वायर, ये रेडियस मेरा मिल गया. अब मुझे जो इस प्लेन पे ये नॉर्मल स्ट्रेसेस निकालनी है, वो प्लेन वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है. सो इस प्लेन के साथ थीटा, और ये मेरा थीटा यहाँ पर जो है, ये एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. सो फोर मैं क्या करूँगा, ये जो इस सी सेंटर को जहाँ मेरा थीटा इज इक्वल टू 0 है, ये इस प्लेन पे थीटा इज, ये लाइन मिला दी. यहाँ से इस CG से जहाँ पर थीटा 0 है इस प्लेन पे, इस एंगल का ट्वाइस मैं घूम जाऊंगा, ये ऐसे रोटेट होगा और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा. वो जिस भी पॉइंट पे इसको काटेगा, दिस D, उस पॉइंट के जो दो कोऑर्डिनेट आएंगे, X कोऑर्डिनेट एंड Y कोऑर्डिनेट, वो वहाँ की नॉर्मल स्ट्रेसिस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसिस को बताएगा. सो दिस इज, यहाँ पर जो मेरा ये है कोऑर्डिनेट है P1 माइनस P2 बाई 2 इंटू Q, ये इस G का कोऑर्डिनेट्स है जो कि यहाँ इस प्लेन को, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. व्हेन थीटा इज 0, इस प्लेन पे थीटा 0 है. एंड यहाँ से मैं 2 थीटा रोटेट करूंगा जिस प्लेन पे मुझे निकालना है नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस. ये जहाँ पर भी काटेगा इस सर्कल को, उसके दो कोऑर्डिनेट P एंड PT ये आ जाएंगे. अब मुझे अगर इसको निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा?
अब मुझे आई हैव टू फाइंड आउट द Pn. So Pn will be equal to this OC plus this OC plus यहां से परपेंडिकुलर रहेगा CE. सो दिस साइड CE, दिस साइड प्लस दिस साइड, ये मेरा Pn दे OC प्लस CE. So here OC is equal to this one is equal to this is average of this is P1, this is P2. So this is average of this one. So OC is equal to P1 plus P2 by 2. ये OC जो है इन दोनों का एवरेज होगा. दिस P1 है, ये P2, इन दोनों का एवरेज P1 प्लस P2 by 2 प्लस CF CE. ये साइड में कैसे निकालूंगा? फॉर दैट दिस इज इक्वल टू इसका जो रेडियस मैंने निकाला है, सपोज इसका रेडियस R है, ये रेडियस R है, अगर ये R है तो ये भी R है. सो R ऑफ इसका cos ऑफ दिस एंगल एंड cos ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस इज 2 थीटा एंड दिस एंगल इज बीटा. ये मेरा बीटा एंगल है मान लीजिए, जो इसके एक्स एक्सिस के साथ बना रही है. जो ये मेरा CG लाइन है इसके साथ बीटा एंगल बना रही है, और यहां से जो 2 थीटा मैंने लिया है ये, सो दैट एंगल, ये जो एंगल है इस ये हो जाएगा 2 थीटा माइनस बीटा. सो ये मेरा R है. इस R कंपोनेंट का ये हॉरिजॉन्टल क्या आएगा? R कोस 2 थीटा माइनस बीटा. नाउ this will become P1 plus P2 by 2 प्लस इसको जब हम निकालेंगे तो R cos 2 थीटा R cos 2 थीटा cos बीटा प्लस R sin 2 थीटा R sin बीटा. नाउ this will be P1 plus P2 by 2 plus R cos beta. So R cos beta and cos 2 theta, I can write it like this, and plus R sin beta and sin 2 theta. So R cos बीटा क्या है? दिस इज माई R. इसका cos बीटा जो है वो ये आएगा, विच इज इक्वल टू दिस P1 माइनस P2 बाई 2. cos 2 थीटा प्लस R sin बीटा. R sin बीटा इसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, विच इज इक्वल टू Q, एंड Q इज हेयर पॉजिटिव. सो Q sin 2 थीटा. यही मेरा नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला था जो कि एनालिटिकली कल हमने निकाला था. उसी चीज़ को हमने मोर सर्किल से इस तरह से हमने निकाल दिया है. सो नॉर्मल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस P1 माइनस P2 बाई 2 इंटू cos 2 थीटा. दिस इज द फार्मूला. अगेन अगर मुझे इसका नॉर्मल स्ट्रेसिस निकालना है PT अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे? PT विल बी, PT क्या होगा? ये जो R है इसका वर्टिकल कंपोनेंट है. सो दिस इज 2 थीटा माइनस बीटा. सो R का ये जो वाला कंपोनेंट है R साइन 2 थीटा माइनस बीटा, ये हो जाएगा R साइन 2 थीटा cos बीटा प्लस cos 2 थीटा sin बीटा, and then it will be R cos बीटा sin 2 थीटा
minus r sin beta cos 2 theta. So r cos beta, what is r cos beta? R cos beta, this is r, इसका ये वाला cos beta, this is p1 minus p2 by 2 minus r sin beta, इस r का sin beta क्यों आएगा, एंड cos 2 theta. ये मेरा टेंजेंशियल स्ट्रेस का फार्मूला आएगा. एंड क्योंकि मेरा PT ऊपर की तरफ है, सो ये नेगेटिव आएगा. सो यही एनालिटिक सॉल्यूशन जो कल हमने निकाला था, ये हम मोर सर्किल से भी निकाल सकते हैं. So this is my formula. Pn is equal to this, P2 is equal to this. So this is my transformation equation which I have explained yesterday. So जो एलिमेंट है वहाँ से 2 थीटा पे अगर मान लीजिए मैंने नॉर्मल निकाला है इधर, सो सेम यहाँ लगेगा. एंड इसी एलिमेंट को हमने रोटेट कर दिया, तो ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इससे बन जाएगी. दिस Pn एंड ये Pt जो है क्योंकि नेगेटिव है तो ये इस तरह से आएगी, इसको ऐसे प्लॉट करेंगे. और अकॉर्डिंगली अगर ये Pt ऐसे है तो यहाँ आएगा, ये ऐसे है तो ये ऐसे आएगा. एंड ये स्ट्रेस मेरा इतना रोटेट हो जाएगा, सेम एंगल थीटा है तो ये थीटा प्लस 90 अगर करेंगे उसी इक्वेशन में, तो ये स्ट्रेस मेरा निकल जाएगा. एंड दिस स्ट्रेस, एंड अनदर थिंग इज दैट सम ऑफ these two, सम ऑफ द स्ट्रेस ओरिजिनली उनका सम जो है दैट विल बी कॉन्स्टेंट. सो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश. मीन्स इस स्ट्रेस का ओरिजिनली जो स्ट्रेस है, दिस का सम प्लस दिस का सम विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस. हम इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, ये रोटेट होगा दिस सम और दिस सम. सो वी कैन फाइंड आउट दिस वन. एंड ये PT इसको ऐसे रोटेट कर रहा है तो कंप्लीमेंट्री स्ट्रेस के लिए ऐसे लगेगा. सो इट विल बी लाइक दिस. सो दीज आर माई साइन कन्वेंशंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. सो नॉर्मल स्ट्रेसिस एज ए एब्सिसा प्लॉट करेंगे, पॉजिटिव होगा तो टुवर्ड्स राइट टेंसाइल में. अगर मेरा PT टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑर्डिनेट में करेंगे, पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड है और नेगेटिव है तो अपवर्ड है. इट इज पॉजिटिव हेयर टेंजेंशियल, नेगेटिव अपवर्ड्स. एब्सिसा टेंसाइल स्ट्रेस पॉजिटिव हेयर, नेगेटिव हेयर. एंगल 2 थीटा इज पॉजिटिव व्हेन टेकन काउंटर क्लॉकवाइज. यहाँ पर क्योंकि थीटा मेरा रोटेट जो कर रहा है ये एलिमेंट को, ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दैट वाइज मैं यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज 2 थीटा यहाँ से गया हूँ. सो ये मैं पॉजिटिव लूंगा. सो पॉजिटिव शेयर इज प्लॉटेड डाउनवर्ड्स एज इट टेंड्स टू रोटेट द एलिमेंट एंटी क्लॉकवाइज ऑन विच P1 इज एक्टिंग. ये जो स्ट्रेस है दैट इज पॉजिटिव क्योंकि ये इस एलिमेंट को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है. सो यहाँ P1 पे जो स्ट्रेस है ये क्योंकि पॉजिटिव है तो मैंने नीचे प्लॉट किया. यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस है ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है, दैट इज नेगेटिव. आई हैव प्लॉटेड ऑन द अपवर्ड. सो नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन which I have already सो कंक्लूजन. अगर मोर सर्किल में जो मेरा D पॉइंट है जो कि मैंने ये निकाला है, ये जो D पॉइंट है, अगर मान लीजिए ये H पे आ जाए, ये H यहाँ आ जाए, सपोज दिस D कम्स हियर H, तो व्हाट विल हैपन. अगर ये D पॉइंट मेरा
मेरा 2 थीटा की वैल्यू इस तरह से होती या थीटा की वैल्यू ऐसी होती कि यहाँ पर आ जाता, मतलब व्हेन बीटा विल बिकम 2 थीटा, ये दोनों एंगल सेम हो जाएं, ये यहाँ से यहाँ पर अगर 2 थीटा यहाँ होता तो मेरा ये पॉइंट डी यहाँ पर कॉन्साइड हो जाता। उन दैट केस क्या होगा कि मेरी यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेसेस जो पीटी है वो जीरो हो जाएगी, एंड दिस ये जो स्ट्रेस नॉर्मल है वो ये हो जाएगी। सो नॉर्मल स्ट्रेसेस देन इन इट विल बी, ये जो पी एन है ये क्या होगा, दैट विल बी P1 प्लस P2 बाई 2 दिस वन प्लस दिस साइड, ये इसका रेडियस का इक्विवेलेंट है। सो रेडियस क्या है, P1 माइनस P2 बाई 2 उसका स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। So it will be here. So when D coincide with H means beta becomes 2 theta। जब ये मेरा जो D पॉइंट जो यहाँ पर था, जो यहाँ पर था अर्लियर, वो यहाँ की बजाय यहाँ आ जाए मेरा, ये यहाँ से जब ये दोनों एंगल सेम हो जाए तो वो D पॉइंट यहाँ आ जाएगा, H के साथ कॉन्साइड करेगा। इन दैट केस P अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि P n की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो यहीं पर हो सकती है। ये एलिमेंट जब मेरा रोटेट करेगा ऐसे करेगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू जो है इसको हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरी पीटी इज इक्वल टू 0 है। जहाँ पर शेयर स्ट्रेस 0 होता है, नो शेयर स्ट्रेस इज, सो ऑन दैट प्लेन जो स्ट्रेस होगी उसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। सो पी एन अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी एच। So OC, this OC is equal to this P1, this P2. So this is average P1 plus P2 by 2 and plus में this one, ये radius के equal है। So radius is this one. So this is my major principal stress. Also PT is equal to 0 and जो resultant आएगा दोनों का resultant will be, क्योंकि resultant PN square plus PT square होता है and ये 0 है, सो इट विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट नॉर्मल के इक्वल हो जाएगा। सो पी आर मैक्स इज इक्वल टू पी एन मैक्स, दिस इज माई पी एन मैक्स, पी नॉर्मल मैक्स विल बी इक्वल टू दिस वन, एंड टेंजेंट 2 थीटा जो है, ये 2 थीटा अगर मुझे निकालना है इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी, क्योंकि बीटा के इक्वल है, टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा, एंड टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू this side divided by, so this is my Q and divided by this one, this side, which is equal to P1 minus P2 by 2. So it will become 2Q upon P1 minus P2. When D coincide with H, अगर मान लीजिए ये D मेरा यहाँ D coincide with J, ये J पे coincide हो जाए, मीन्स अगर ये यहाँ के बजाय रोटेट होके, सॉरी, ये रेडियस वेक्टर मेरा इधर रोटेट होके यहाँ आ जाए J पे, मतलब ये 2 थीटा मेरा यहाँ आ जाए, मतलब बीटा प्लस 180 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, दिस 2 थीटा it will be equal to this beta. So here in that case 2 theta will be equal to beta plus में this angle which is 180 degree. So beta plus 180 degree, मतलब theta is equal to beta by 2 plus 90। अगर थीटा की वैल्यू मेरी इस तरह से आ जाएगी, सो मेरा ये यहाँ पर आ जाएगा, एंड दिस इज, ये P नॉर्मल जो है, अगर ये यहाँ से D पॉइंट होके यहाँ आ जाएगा
तो मैं कहूँगा कि नॉर्मल स्ट्रेसिस जो मेरी मिनिमम हो सकती है वो ये है. सो दिस इज माई पी एन पी मिनिमम. सो दिस इज माई पी नॉर्मल, जो मिनिमम है दिस इज दिस. सो यहाँ पर ये मेरा पी एन जो आएगा ये मिनिमम आएगा, दिस वन. एंड दिस पी मिनिमम जहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस जीरो भी है, इसको मैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलता हूँ. माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2, मेजर को सिग्मा 1 बोलते हैं. सो दिस इज माई माइनस प्रिंसिपल स्ट्रेसिस. दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस OC विच इज इक्वल टू P1 प्लस P2 बाई 2 माइनस दिस वन, ये रेडियस है. सो रेडियस इज इक्वल टू P1 माइनस P2 बाई 2 स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का रूट. सो ये दैट्स, I think this is wrongly written. P1 minus P point home, this should be minus, I think. So Pn minimum is also known as minor principal stress is sigma 2. So Pt will be 0 here, and Pr minimum is equal to, this is Pr minimum, Pt 0 है तो it will be Pn minimum 2 theta is equal to this. So theta will be beta by 2 90 degree plus this one. So when 2 theta is equal to beta plus 90, Pt attained its, yes, another case is this is my Pt. यहाँ पर जो मैं जैसे जैसे मैं इस रेडियस वेक्टर को रोटेट करूंगा, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसको ऐसे रोटेट करूंगा, तो जो पीटी है वो मैक्सिमम कहाँ हो सकती है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो सकती है, दिस पॉइंट पे पीटी मैक्स, या फिर इस पॉइंट पे हो सकती है पीटी मैक्स. ये पीटी मैक्स पॉजिटिव है, ये पीटी मैक्स नेगेटिव है ऊपर की तरफ. सो पी टेंजेंशियल जो मैक्सिमम हो सकती है वो कब हो सकती है, जब ये यहां पर होगा. सो व्हेन 2 थीटा इज इक्वल टू बीटा plus 90 degree, so PT will attain, this is beta plus this angle is 90. So when 2 theta is equal to beta plus 90 होगा, so PT will attain its maximum value, and this maximum value will be, ये क्या होगा maximum value मेरा, this will be equal to, इसके रेडियस के इक्वल हो जाएगा. रेडियस इज इक्वल टू P1 माइनस P2 स्क्वायर प्लस this side square plus this side square as we have calculated it, and it will be negative since it is on the upward side negative है. And similarly when 2 theta, when this angle 2 theta घूम के अगर यहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे, मतलब 2 theta जब मेरा यहाँ से बीटा प्लस ये एंगल 270 हो जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 प्लस 135 डिग्री. अगर ये यहाँ आ जाएगा तो Pt will attain is maximum positive value. So this is my maximum positive value, and which will be equal to again the radius, but this time it will be positive. So in that case, क्योंकि ये मेरा सिग्मा 1 है, मैक्स मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस sigma 1, and this is minor principal stress sigma 2. So this side sigma 1 minus this side sigma 2, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो ये इस मोर सर्कल का डाया आ जाएगा, एंड व्हेन इस डाया को 2/2 से डिवाइड करूंगा तो ये इसका रेडियस आ जाएगा. इसका रेडियस बताएगा ये. सो दिस इज व्हेन इस साइड पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, सो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, ये इसका रेडियस के इक्वल ये पीटी मैक्स है. यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है.
So this is one example for better illustration. Suppose at a point in a material, the stress is on two mutually perpendicular planes. There are two planes on which one plane 50 Newton per mm square tensile stress is acting, on other 30 Newton per mm square is acting. Shear stress is across their planes is 12 Newton per mm square. Using Morse scale, find the magnitude and direction of the resultant stress on a plane making an angle of theta 35 degree with the plane the first stress. Find also the normal and tangential stresses. So ये मेरा क्वेश्चन है. दिस इज द प्लेन. यहां पर ये 50 न्यूटन का स्ट्रेस लगा हुआ इधर, और इधर 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर का टेंसाइल स्ट्रेसेज लगा है. सो दिस इज माय P1, दिस इज P2, और यहां पर 12 न्यूटन पर एम स्क्वायर स्ट्रेस इस तरह से लगा हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन में. So again it will be like this, and it will be like this, and this will be. So मुझे ये मालूम करना है कि जो इस वर्टिकल सेक्शन जिस पे प्लेन पे जे स्ट्रेस लगी उसका 35 डिग्री अगर थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री होगा, तो वो जो प्लेन होगा उस पे नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस कितनी आएंगी ये मुझे मालूम करना है. इसको मालूम करने के लिए एनालिटिकली हमने फार्मूला निकाला था, बट अगर उसको एनालिटिकली ना निकाल के मोर सर्कल से मुझे निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगा. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ ए मोर सर्कल. मैं एक मोर सर्कल ड्रॉ करूंगा. ये मेरा एक्स एक्सेस बताएगा, ये वाई एक्सेस जो कि क्यू को बताएगा नेगेटिव, इधर क्यू पॉजिटिव शेयर स्ट्रेसेस. सो यहाँ पर जो 50 न्यूटन mm स्क्वायर है, ये ओरिजिन से मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूंगा. जो ये जो मेरा डिस्टेंस है यहाँ से 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर पे एक पॉइंट लिया मैंने, तो ये मेरा पॉइंट आ गया. इस पॉइंट पे शेयर स्ट्रेसेस क्योंकि इसको ऊपर की तरफ लगी है जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो ये पॉजिटिव होगी. पॉजिटिव को मैं नीचे जाऊंगा तो ये 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर मेरा Q हो जाएगा. दिस इज माय P1 एंड दिस इज Q. तो यहाँ से लाइन ड्रॉ की तो मुझे एक पॉइंट मिल गया. ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 50 एंड 12 है. सिमिलरली इस प्लेन पे जो 30 न्यूटन है, मैं ओरिजिन से ये एक पॉइंट लूंगा यहाँ पर जो कि P2 है मेरा. दिस इज P2. यहाँ पर जो मेरी शेयर स्ट्रेसेस लगी हुई है, ये इस एलिमेंट को क्लॉकवाइज रोटेशन की रोटेट करेगा. सो क्लॉकवाइज मींस नेगेटिव. उसको मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर मेरा शेयर स्ट्रेस लगा हुआ, ऊपर की तरफ एक पॉइंट लूंगा. तो ये मेरा पॉइंट मिल गया. अब इन दोनों पॉइंटों को मैं मिला दूंगा एंड इनको मिला के मैं एक सर्कल ड्रा कर दूंगा. वो मेरा ये मोर सर्कल बन जाएगा. और ये मेरा सेंटर ऑफ द ओरिजिन आ गया. यहां से जो थीटा 35 डिग्री है उसका 2 थीटा, मतलब 2 थीटा मीन 70 डिग्री. मैं यहां से 70 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो जिस पॉइंट पे काटेगी उस पॉइंट के जो दोनों कोऑर्डिनेट होंगे ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेस को बताएगा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये PT को बताएगा. सो ये 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ये 30 है. इट मीन्स ये कितना आएगा 50 माइनस 30, ये 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा. P1 माइनस P2. और इसका ये जो रेडियस ये है ये हाफ है इसका. सो इट मीन्स ये 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा. सो ये जो डिस्टेंस है मेरा ये 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा. सो ये मेरा 12 है, दिस इज 12, ये 10 है,
तो मैं अगर इसको निकालूंगा जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल है, वो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, सो दैट विल बी इक्वल टू दिस रेडियस ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इसको ग्राफिकल प्लॉट करोगे तो स्केल से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट करके निकाल देंगे। सो दैट विल बी, ये 15.62 आ जाएगा। सो ये मेरा 15.62 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। अगर ये 15 क्योंकि इसको रोटेट ये कर रहा है, सो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, सो ये भी मेरा 15.62 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ गया। अब मैं यहां से 2 थीटा मतलब 70 डिग्री पे मैं गया, मुझे ये पॉइंट डी मिल गया। इस डी पॉइंट के कंपोनेंट हमें निकालने हैं। उसके लिए कैसे निकालूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल मुझे चाहिए, दिस एंगल। इस एंगल को निकालने के लिए मेरा 70 है, टोटल एंगल 70 है, माइनस ये एंगल जो बीटा है वो मुझे निकालना पड़ेगा, दिस बीज बीटा। सो ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल टेंजेंट बीटा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस साइड विच इज 12 अपॉन दिस साइड 10। सो बीटा जो हो 10 इनवर्स 12 अपॉन 10 आ जाएगा। इससे मुझे बीटा की वैल्यू जब मैं निकालूंगा, सो बीटा मुझे मिल जाएगा 50.194 डिग्री। मतलब ये जो मेरा एंगल है ये 50.194 डिग्री है। इस 70 में से जब हम ये माइनस करेंगे तो ये एंगल जो है 19.8 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये जो एंगल है मेरा ये 19.8 डिग्री आ गया। अब ये 15.62 है और ये मेरा 19.80 डिग्री है। सो वेरी सिंपल, ये पीएन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, दिस ओसी इज इक्वल टू, ये 30 है, यहां से यहां तक 30 है और ये 10 है, दिस इज 10 एंड दिस इज 30। सो 30 प्लस दिस इज 10, सो ये दिस ओसी विल बिकम 40, ये 40 हो जाएगा। सो दिस 40 प्लस इसका जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच विल बिकम टू 15 प्लस 6 2 इनटू इसका कोस कंपोनेंट, कोस 19.80 डिग्री, वो मेरा इसको बता देगा। सो दैट विल बी 40 प्लस कॉस ऑफ दिस इनटू दिस, ये 54.70 आ जाएगा। मतलब ये जो मेरा नॉर्मल स्ट्रेसिस है दिस वन 54.7 एंड सिमिलरली ये कंपोनेंट जो मुझे पीटी निकालना है वो मैं निकाल सकता हूं क्योंकि ये 15.62 है इनटू साइन ऑफ दिस एंगल 19.80 डिग्री एंड दैट विल बी 5.29 एंड इट विल बी नेगेटिव। वाई नेगेटिव? क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, सो इट विल बी नेगेटिव। अगर मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है तो आई कैन फाइंड आउट इजिली, दिस इज 54.7 and this is 5.29. So this side सो ये मेरा साइड 54.7 है एंड दिस इज 5.29। सो इनका रिजल्टेंट जो है दैट विल बी दिस। सो दिस इज माई, यहाँ से लेके यहाँ तक 54.7 है, ये 5.9 है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मेरा ये वाला रिजल्टेंट आ जाएगा। सो रिजल्टेंट विल बी पी एन स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, इट विल बिकम 54.96। ये मेरा 54.96 इसका रिजल्टेंट स्ट्रेसिस आ गया। और अगर मुझे उसका एंगल निकालना फाई, जो फाई रिजल्टेंट बनाएगा नॉर्मल स्ट्रेसिस का साथ,
वो मैं 5 भी निकाल सकता हूं। उसको निकालने के लिए दिस इज माय फार्मूला, इट विल बी 5.29 plus divided by 54.7. So this 5 will be equal to, this is my right, ये triangle है, so this side divided by this side 5.29, this side divided by this base 54.7. so tan inverse of this, ये मेरा एंगल बता देगा। जो एंगल है वो -5.5 डिग्री आएगा थ्योरेटिकली। वाई? क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट इसका इसके साथ जो एंगल बनाएगा वो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। अगर हम इसको मोर सर्किल की बजाय थ्योरेटिकली जो हमारे फार्मूलेज हैं उनसे निकालना चाहेंगे, तो दिस इज माय नॉर्मल स्ट्रेस फार्मूला P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस P1 माइनस P2 बाई 2, दिस इज फार्मूला। उसमें मैं वैल्यू पुट करके इसको निकाल सकता हूं। एंड अगेन दिस इज फॉर टेंजेंशियल स्ट्रेसेस, तो उससे निकालूंगा तो भी इतनी ही वैल्यू आएगी। सो आई कैन आल्सो फाइंड फ्रॉम मोर सर्किल। So this is how we can calculate the normal and shear tangential stresses by drawing Mohr circle. So I hope you enjoyed the class. So thank you very much. Thank you. This